আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। ये स्टेटमेंट सुना आपने? ये बयान बांग्लादेश के मारे गए स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी के भाई उमर हादी का है और ये स्टेटमेंट मेरे उस दावे को बिल्कुल सही ठहरा रहा है जिसमें मैंने कहा था कि इस हत्या के पीछे मोहम्मद यूनुस हैं। यूनुस का कुर्सी प्रेम है। मैंने कहा था कि केयरटेकर गवर्नमेंट का चीफ ही बांग्लादेश का चुनाव टालना चाहता है और हादी की हत्या की सबसे बड़ी वजह यही है। उस्मान हादी के भाई के इस बयान ने ना केवल मेरी बात को सही साबित किया है बल्कि मोहम्मद यूनुस के चेहरे पर से नकाब भी उतार दिया है, नोच दिया है नकाब। उस्मान हादी पर हमले के बाद से ही मोहम्मद यूनुस के बयान सामने आने लगे थे। यूनुस ने हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश तो दिए थे, लेकिन आज तक हादी के हत्यारे बांग्लादेशी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। हो सकता है दबाव के बाद शायद आगे गिरफ्तार कर लिए जाए, पर पुलिस को इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों का अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो देश में ही हैं या भाग चुके हैं। तो क्या बांग्लादेश की एजेंसीज हादी के मामले में हवा में तीर मार रही हैं? बिल्कुल यही बात है। मोहम्मद यूनुस ने तो कहा था कि स्विफ्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन यह भला कैसा स्विफ्ट एक्शन है कि इक्का दुक्का गिरफ्तारी के अलावा पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। तो सवाल तो उठेंगे ना कि आखिर ऐसा क्यों है। मोहम्मद यूनुस हादी के जनाजे में भी शामिल हुए, जहां उसे दफनाया गया वहां पर जाकर भाषण भी दिया। हत्या के बाद हादी के परिवार को सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का ऐलान भी किया गया था। बस हत्यारों को अब तक नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि हत्यारों का पकड़ा जाना यूनुस की प्लानिंग का हिस्सा है ही नहीं। मैंने कहा था ना कि हादी तो बलि का बकरा है जिसका इस्तेमाल यूनुस ने अपने फायदे के लिए किया। गौर कीजिएगा दोस्तों, हादी शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए किए गए आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा था, लेकिन वो केयर टेकर गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया गया था। क्यों? जबकि महफूज आलम, नाहिद इस्लाम और आसिफ मोहम्मद को एडवाइजर बनाया गया था। यहां तक कि सितंबर 2024 में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के प्रोग्राम में हादी को नहीं ले जाया गया था, जबकि महफूज आलम को वहां यूनुस ने इस तख्ता पलट आंदोलन का ब्रेन बताया था। He is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others, but that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. तो तख्ता पलट मूवमेंट में उभरने के बाद भी हादी को ना तो केयर टेकर गवर्नमेंट में जगह मिली, ना ही उसे महफूज जैसी पहचान दी गई, और ना ही उसे नाहिद इस्लाम की नई पार्टी एनसीपी में शामिल किया गया। हादी इनकलाब मंच का सदस्य था और वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहा था। और इतने स्टूडेंट लीडर्स में से हत्या केवल हादी की हुई तो यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट पर तो सवाल उठेंगे ना। यही सवाल मैंने भी उठाए थे और अब यही सवाल हादी के भाई उमर ने उठाए हैं। इनकलाब मंच से केयर टेकर गवर्नमेंट को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर इन 30 दिनों में हादी के मर्डर का ट्रायल इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद से फास्ट ट्रैक जुडिशियल ट्रिब्यूनल में चलाया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनकलाब मंच नए आंदोलन की शुरुआत करेगा। इसी दौरान हादी के भाई उमर ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी भी दे डाली है कि अगर हादी को इंसाफ नहीं मिला तो उन्हें भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ जाएगा। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয় আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। उस्मान हादी के भाई का स्टेटमेंट सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचे की तरह है। हादी की हत्या को चुनाव टालने की कोशिश तो हर पार्टी, हर नेता बता रहा था, लेकिन इसे मोहम्मद यूनुस से कोई नहीं जोड़ रहा था, जिसे हादी के भाई उमर ने जोड़कर कर दिया। हादी कभी यूनुस के क्लोज सर्किल में नहीं था। हादी की मौत के बाद 20 स्टूडेंट लीडर्स को आर्मी प्रोटेक्शन दे दी गई है, लेकिन हादी पर हमले का ना तो कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिला और ना अब तक हत्यारों का अता पता। तभी तो उमर हादी ने
उस्मान की हत्या को केयर टेकर गवर्नमेंट का फेल्योर बताया है। और गजब की बात यह कि उमर हादी का यह बयान अपनी बहन के दिए स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। उस्मान हादी की बहन ने अपने बयानों में लगातार भारत को हादी की हत्या का जिम्मेदार बताया है। इतना ही नहीं, मौसमा ने भारत और आवामी लीग को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को डिरेल करने के लिए हादी की हत्या कराने का दोषी बताया था। लेकिन उसके ही भाई उमर हादी ने इस हत्या के पीछे मोहम्मद यूनुस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। यह भी कह दिया है कि हादी की हत्या करवाकर केयर टेकर गवर्नमेंट चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, जिसे बांग्लादेश के लोग होने नहीं देंगे। तो हुआ यह है कि मोहम्मद यूनुस ब्रिगेड ने सोचा था कि हादी की हत्या करवाकर बांग्लादेश को एक बार फिर दंगों की आग में झोंक दिया जाएगा। भारत का नाम घसीटकर बांग्लादेश में एक बार फिर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को हवा दे दी जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। मोहम्मद यूनुस अपनी इस प्लानिंग में कामयाब भी हो गए। बांग्लादेश में ना केवल भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए, बल्कि ढाका, चिटगांग, खुलना और राजशाही में भारत के हाई कमीशन पर हमले भी किए गए। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहुत खराब स्तर तक पहुंच गए। ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा यूनुस ब्रिगेड ने प्लान किया था। लेकिन हादी के समर्थकों को अब यह समझ में आने लगा है कि जो दिख रहा है बात वैसी है नहीं। खेल तो अंदर ही अंदर खेला जा रहा है, जिसमें हादी को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है। इसलिए अब अल्टीमेटम और धमकी सीधे यूनुस को दी जाने लगी है। मोहम्मद यूनुस की चुनाव टालने की प्लानिंग इसलिए भी गड़बड़ा गई है क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। उसने भी हादी की हत्या को चुनाव टालने से ही जोड़ दिया है। यानी अब चुनाव में ना नुकुर करना मोहम्मद यूनुस को बहुत भारी पड़ सकता है। और इस खुलासे के बाद, उस्मान हादी के भाई के खुलासे के बाद, यह क्लियर है कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। सारा खेल मोहम्मद यूनुस का किया हुआ है और हादी की हत्या के पीछे हादी की सुपारी देने वाला मोहम्मद यूनुस है और कोई नहीं। बाकी उसकी बहन जो है वो भी यूनुस के हाथों खेल रही है, इसीलिए वही उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है जो यूनुस चाहता है। अब ये बातें मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को क्लियर हो रही हूं। इसीलिए भारत चुप है, भारत रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सच्चाई सामने आनी ही है। और देखिए सच्चाई आने लगी सामने। तो देखते चलिए, अभी बहुत कुछ सामने आना है और मोहम्मद यूनुस का तो वो हाल होगा शायद दुनिया देखेगी, इतिहास याद रखेगा। या तो वो जान बचाकर भागेगा, वरना भीड़ का इंसाफ आएगा सामने, देखिएगा आप। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि यूनुस का ये दोगला चेहरा सबके सामने आए। बांग्लादेश को डुबोने की, भारत के उसे खिलाफ खड़ा करने की साजिश जो है वो पाकिस्तान की साजिश है, जिसमें यूनुस फंसा हुआ है, यूनुस मोहरा बना हुआ है, वो सबके सामने आए। क्योंकि हादी के भाई ने कुछ कहा है तो ऐसे ही नहीं कहा है ना। देखते रहिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।